तुला राशि वालों के लिए जो अगर मैं बोलूँ तो आपके बृहस्पति देव तो आपकी किस्मत खोलने के लिए आ गए हैं और बस अब आपको पेट का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 11 गुना लाभ आपको देंगे केतु देव, और साथ ही साथ में जो शनि देव है वो आपके रोग, आपके ऋण और आपके कर्जों को, आपके दुश्मनों को शांत करने के लिए आ गए हैं। और लेकिन अब आपको इनका फायदा आपको उठाना, कहते हैं ना शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां पर शुभ करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर थोड़ा सा अशुभ करते हैं, और बृहस्पति देव जहां पर बैठते हैं वहां जो है वहां पर क्या करते हैं, अशुभ करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर धन की वर्षा करते हैं। तो शनिदेव आपके शुभ भाव में, आपके अशुभ भाव में शुभ होकर बैठ गए हैं। तो यानी कि आपके 6th हाउस में शनिदेव का आना रोग रिपु शत्रु से आपको जो है आपको छुटकारा देंगे। आपके कर्जे उतर सकते हैं, कर्जे उतारने का साल है, पैसा कमाने का साल है। किस्मत में बृहस्पति देख के आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपके लाइफ स्टाइल को बढ़ा देगा। आपने सोचा ही नहीं होगा इस साल में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हो गया, है ना। आपके बच्चों की शादियां करवा देगा, आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ा देगा, आपके क्या कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद लगा देगा ये बृहस्पति। और साथ ही साथ में राहु केतु बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेट ना खराब करें और पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस ना आए, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बाकी तो सब कुछ बल्ले बल्ले ही है। शनि अगर बैठते हैं तो काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है मेरे ख्याल से। तो मेरे पास तो ज्यादातर सारे काले कपड़े हैं, मैं तो पहनती काले कपड़े हूँ। मैंने माँ काली की सिद्धि कर रखी है, गुरुजी ने भैरव की कर रखी है। हमें तो इतना आनंद आता है इन सब चीजों में कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मतलब जो तुला राशि वाले हैं अभी काले कपड़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई काले कपड़े किसको नहीं पहनने इस 2026 में। मीन राशि वालों को, मीन राशि वाले काले कपड़े ना पहने, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। सर अब उपायों की बारी। बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं वो अगले साल 2026 में ध्यान रखें, वो जाके गुलाब का फूल, 5 गुलाब के फूल, एक नहीं 5 गुलाब के फूल महीने में, हफ्ते में जाके जरूर माँ लक्ष्मी के आगे चढ़ाए और एक गुलाब का पौधा जरूर लगवाएं। ये मात्र उपाय करने से आपका शरीर, आपका मन, आपका पैसा, आपका परिवार, आपका कारोबार, हर चीज बढ़िया हो जाएगी, एकदम बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और सबके लिए उपाय इस साल के लिए भी देंगे भी, 2025 का हमेशा के लिए उपाय देते आ रहे हैं। एक मैंने बहुत प्यारा एक उपाय बताया था, अवश्य ही और अवश्य ही, मटकी में दूध भरकर फ्रीजर में जमाना है। मटकी आपने वो पक्की वाली लेनी है, लाल वाली आपने मटकी लेनी है, उसमें आपने दूध भरना है, वो फ्रीजर में जमाइए। ओए होए होए, मुझे इतने लोगों का फीडबैक आया है, मटकी जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी, चमत्कार को नमस्कार आप लोग करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब ये उपाय क्यों करवाया जाता है? मटकी, लाल वाली मटकी, पकी हुई मटकी जो होती है वो मंगल नेक होता है, ठीक है, मंगल नेक होता है। उसमें हम दूध भर के जो जमवाते हैं, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन जाता है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग आपके परिवार में जब भी आएगा, धन धान्य, सुख, समृद्धि, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ये उपाय कभी भी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, किसी भी साल में कीजिए, चमत्कार को नमस्कार है। चंद्रमा हमेशा दूसरे घर में और चौथे घर में, आय हाय हाय, मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं रहती जिसका चंद्रमा चौथे घर में या दूसरे घर में होता है। लॉजिक समझिए तभी उपाय कीजिए, बिना लॉजिक समझे उपाय मत कीजिए कोई भी, इसीलिए मैं समझाता हूं। आपके सारे उपायों में लॉजिक होता है। क्यों मैंने ये उपाय क्यों बताया है? जिन्होंने मटकियां रखी हुई थी पूरे 2-2, 3-3 साल से, कईयों की टूट गई हैं, उन्हें बाहर निकाल के पेड़ के नीचे रख के आइए, दूसरी रख दीजिए और फिर से आनंद लीजिए। यानी पूरी मटकी भरनी है और उसको रखा रहने देना है जितने दिन तक वो चल रही है। फ्रिज में रखना है, उसके ऊपर ढक्कन भी लगाना है, मटकी का ढक्कन जो होता है वो उसके ऊपर लगा देना है। और जिनकी टूट गई है मटकी में दरारें कई लोगों की आ गई होंगी, वो दरारें इसका मतलब है कि वो उसने जितना काम करना था वो कर दिया, अब दूसरे चेंज करने का टाइम आ गया है। अभी गुलाब का भी आपने एक उपाय बताया, क्योंकि अब मौसम भी आने वाला है पेड़ लगाने का गुलाब का। तो अगर जैसे मुरझा जाता है, जब पेड़ हम किसी पर्पज से लगाते हैं तो लोग डर से जाते हैं कि अरे ये तो मुरझा गया, खराब हो गया, बुरा होने वाला है, तो इसके बारे में भी कुछ बता कुछ नहीं है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, कुछ नहीं है ऐसा। वो जो गुलाब का पौधा है आपके कष्ट ले गया। अब हमारे उपायों में जैसे उपाय होता है, हम कभी कभार डॉग पलवा देते हैं। केतु को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों,
हम डॉग की सेवा करवा देते हैं बाहर, या हम कहते हैं केतु बहुत खराब है तो कुत्ते की सेवा कर, मतलब कुत्ता घर में पाल लीजिए डॉग को। तो कभी कभार हमने देखा 3-4 डॉग मर जाते हैं लोगों के, वो घबरा जाते हैं हम पाप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। नहीं भाई, वो जो डॉग है वो अपनी सदगति लेने के लिए आया है, उस बेचारे को मुक्ति मिल गई इस पाप संसार से, इस पापी दुनिया से, इस नरक से, तो उसका नया जन्म होगा सुखी शांति मजे वाला। तो ऐसा भी होता है। तो जब हमारे ग्रह खराब होते हैं मेरी बिटिया रानी, तो हमारे जैसे क्या होता है, हमारे जैसे हम किसी गाय को कुछ खिलाते हैं, आपने देखा होगा गौ माता जा जा के बेचारी कूड़े में से खाना खा रही होती है, लेकिन उन लोगों के हाथों से नहीं खा रही होती, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारी आंखें, हमारा लूटना खसूटना, हमने इतने नीच कर्म कर चुके हैं, हम इतने नीच हो चुके हैं कि हम हमारे हाथों से गौ माता कूड़ा खाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे हाथों से खाने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान को सोचना चाहिए वो किस तरफ जा रहा है। तो ये हमारी नेगेटिविटी होती है, जो पौधा मुरझा रहा है या कुछ भी ये चीज़ें होती हैं। कई बार कुत्ते भी खाने के लिए मना कर देते हैं, तो ये नेगेटिविटी होती है। घबराना नहीं है, करते रहना, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। स्कॉर्पियो वालों को क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा सा अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये राशि ऐसी है जो थोड़ा सा, वैसे तो ये राशि बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो है थोड़े से कामों में ऑब्स्टेकल लगाना और थोड़ा आपकी पब्लिक डीलिंग खराब करना, आपका पेट खराब करना, आपकी स्टडी में रुकावट देना, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है। और आपका घर भी चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ हाउस भी नजर आ रहा है, और काम आपके जो कर्म स्थान है वहां पर भी आपका जो है वहां पर भी आपका थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। इसके लिए आप लोग 10 अंधों को खाना खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वाले। और थोड़ा सा आपके कामों में ब्रेक भी आएगी, और यहाँ पर बरकत भी कम होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो ऐसे में जो संजीव जी उपाय बताएंगे वो आपने करने हैं, और ताकि आपका जो 2026 का साल है वो उतना नेगेटिव ना जा पाए, ठीक है ना, उतना नेगेटिव ना जा पाए। तो बरकत का ध्यान रखना, आपको बिना अनायास जो है सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। ये नया फोन आया है तो नया फोन ले लो, गाड़ी आई है तो गाड़ी ले लो, ये चीजें ले लो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको सोच समझ के खर्चा करना है, क्योंकि बरकत खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जब बरकत खत्म होती है, बृहस्पति खराब होता है, तो हमारे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, हमारा स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, आपके 11th हाउस पे पड़ेगी और आपके धन भाव पे पड़ेगी, तो धन भी डिस्टर्ब होगा, आपका लाभ भी डिस्टर्ब होगा, और आपका पति भी डिस्टर्ब होगा, आपकी पत्नी भी डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी, लेकिन फिर भी धन भाव में का बृहस्पति आपके धन को थोड़ा सा ठीक करेगा। पैसे के चांसेस बनते रहेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना है। स्कॉर्पियो के बारे में मैम ने जो बताया उसे सुनकर कुछ लोग अब डर रहे होंगे, तो सर आप बता दीजिए कि जो डर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, डरने की जरूरत नहीं है। 2026 में आपने हनुमान जी को पकड़ लेना है, और क्या करना है, आपने चमेली का तेल जरूर हनुमान जी को चढ़ाना है 2026 में, हफ्ते में, महीने में, जब भी आपको मौका लगे। और साथ साथ में चोला भी चढ़ाना है, चोला भी चढ़ाना है आपने हनुमान जी को। प्रभु भला करे, और एक चमेली का पौधा जरूर लगाइए, और जिससे कि आपके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आपका कामकाज, आपका पैसा, हर चीज में बरकत ही बरकत हो, शुभ ही शुभ हो। और अवश्य ही स्विच वर्ड जरूर दे के जाना चाहूंगा। ये कोई भी बोल सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसे मर्जी, एनी टाइम। प्रोसो प्यारे बोलने से क्या होता है? प्रोसो प्यारे बोलने से क्लाइंटें जाती हैं, हम फेमस होते हैं, हमारे पास ग्राहक आते हैं। प्रोसो प्यारे मैंने आपको जरूर बताया था पहले भी। अब आपने क्या बोलना है? टसकस। 2 स्विच वर्ड हो गए ना। देखिए, पहला जो है कौन सा है? प्रोसो प्यारे। दूसरा है वो कौन सा है? टसकस। मैं कहता हूं इतनी क्लाइंट आ जाएगी, इतने फेमस हो जाओगे आप अपने काम में, आपके पास वेल नहीं होगा। बोल के देखिए, चमत्कार को नमस्कार करके देखिए। 4 राशियां बची हैं, धनु वालों की बारी है। तो धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो इनका भी बहुत ही बेहतरीन समय ये देखेंगे।
पराक्रम में राहु, नवम में केतु और चौथे घर में इनका शनिदेव और सप्तम भाव में बृहस्पति का अगर हम देखिए बाकी ग्रह जो है ना वो धीरे धीरे गोचर करते रहते हैं, हर महीने बदलते हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स थोड़े ज्यादा देर के लिए समय के लिए रहते हैं, तो इनका जो है असर हमारी लाइफ में ज्यादा पड़ता है। तो अगर हम धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको लगेगा कि आप यंग होने लग गए हैं, आपका जो है पराक्रम बढ़ेगा, आपको जो है कि इनकम के नए नए सोर्सेज आपके खुलेंगे, और साथ में आपके घर लेने का चांस जो आपका बहुत समय से सोचते घर मिल जाए घर मिल जाए घर मिल जाए, तो वो आपका घर भी मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको एक ना अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, जो भी चीजें आपके साथ में होने वाली होंगी वो आपको पहले से पता लग जाएंगी। ये टाइम पीरियड आपका वो पीरियड आ रहा है, इंट्यूशन पावर जो है, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ऐसे लोग अपने माता पिता को लेकर धर्म स्थानों पर भी जा सकते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हो जाएंगे ये, और इनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादी झट मंगनी पट ब्याह भी इनका होने वाला है 2026 में। अब उपाय आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही धनु राशि वाले अगले साल चने की दाल जाके मंदिर में जरूर रखे हैं श्रद्धा अनुसार साईं बाबा के चरणों में। और अवश्य ही नीम का बड़ का पेड़ आप लोग जरूर लगवाइएगा। इससे आपके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, काम धंधा और पैसे में बरकत ही बरकत होगी। जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। और मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड बीमारी के लिए। बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, शुगर, बीपी और क्या क्या मैं नाम लूं, नाम भी नहीं लिया जाता। ये स्विच वर्ड कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। स्विच वर्ड अवश्य ही काम करते हैं, लेकिन थोड़े से उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, उनके जाप करने पड़ते हैं, उनको बोलना पड़ता है, तभी ये काम करते हैं। अश्विना जी जो है वो देवताओं के डॉक्टर है। देवताओं के अगर वो डॉक्टर है तो सोचिए अगर हम भी थोड़ा सा उनसे ट्रीटमेंट ले लें तो क्या बुराई है। अश्विना 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 बोलना शुरू कीजिए। किसी को दवाई खिलाते हुए या खाते हुए अश्विना जी बोलिए, रोज अश्विना जी जरूर बोलिए, चैंट कीजिए। मैं कहता हूं बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। करके देखिए, चमत्कार को नमस्कार है। अब मकर राशि वालों के बारे में जानते हैं मैम कि कैसा रहने वाला है उनका साल। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो राहु और केतु की पोजीशन जो है वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ पर 2026 का साल में जो बृहस्पति, राहु, केतु और शनि चलो थोड़ा आपको फेवर कर देंगे, लेकिन राहु केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। अचानक से चोट, एक्सीडेंट और ये योग आप लोगों के बनेंगे। और पैसा भी कहीं ना कहीं कोई ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह जो है वो हो सकता है, थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखें। मतलब अचानक से पैसा आएगा तो सही, लेकिन वो कहाँ उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके छठे घर में जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में जाकर आप पैसा कमा सकते हो। जिन लोगों के जो PR वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी वो लोगों के लिए अच्छा है, और विदेश जाने के लिए अच्छा समय है। विदेश से कोई आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम भी आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुप्त शत्रु, गुप्त चीजें आपके साथ में न्यास बीच बीच में घटती रहेंगी। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए साल जो है वो सही होगा, लेकिन जब हम उपाय कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। सर अब उपायों की बारी। बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही मकर राशि वाले एक तो मजदूरों को जरूर अगले साल 2026 में खाना खिलाते रहें, और अवश्य ही हो सके तो किसी ना कुली को भी पैसे देके खुश कर दें। और अवश्य ही आपने जैसे शू पॉलिश वाले होते हैं ना, मोची, उनको जाके शू पॉलिश देके आइए। चमत्कारिक रूप से आपको आराम आएगा। और एक शमी का पौधा जरूर लगाइएगा अगले साल 2026 में। आपको चमत्कारिक रूप से हर तरह से पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, काम धंधा, पैसा, हर तरीके से आपको सुख, शांति और बरकत मिलेगी। अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, हम 2026 के तो उपाय दे रहे हैं, साथ में कभी भी करने वाले स्विच वर्ड भी बता रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्विच वर्ड है दुरंत देव। ओ हो भैया रे भैया, मैं कहता हूं मैंने लाखों करोड़ों लोगों का भला किया है इस स्विच वर्ड से। दुरंत देव जी अनसुईया जी के पुत्र हैं,
और अवश्य ही इनको बोलने से कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, पुलिस, थाना, अरे आपका बॉस कोई आपको धमका रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, लोन का किसी भी तरीके से, मैं कह रहा हूं दुरंत देव बोल के देखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले कि प्रभु हमारा काम पूरा हो। कोर्ट केस में किसी भी तरह में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, मैं कह रहा हूं साक्षात चमत्कार है भैया, चमत्कार है। मेरी बात पे विश्वास करके ना एक बारी आजमा के देखना, डेली बोल के देखना, मुसीबत में फंसे हो तब बोल के देखना, चमत्कार को नमस्कार होगा, चमत्कार को नमस्कार। अब कुंभ वालों की बारी है मैम। कुंभ वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव की पोजीशन बड़ी मायने रखती है। शनिदेव आपके धन भाव में आपको धन देंगे ही देंगे। और राहु केतु की पोजीशन थोड़ी सी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर मैरिड लाइफ का आपको पूरा ध्यान देना है और पेट का ध्यान रखना है। पेट की कोई सर्जरी वगैरह, कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, लेकिन किस्मत खुलेगी, पैसा आएगा, हेल्थ ठीक रहेगी, काम बनेंगे और अपने ऊपर आप काम करोगे। अपने ऊपर काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन दिमाग जो है आपका खराफाती दिमाग जो है वो चल सकता है। और अगर आप जो है ना शॉर्टकट में पैसा कमाने की मत सोचना। इस साल में शॉर्टकट वाला नहीं है, ये साल जो है आराम आराम से पैसा कमाने का है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और जो है लॉन्ग टर्म का गेन लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये साल जो है आप लोगों के लिए जो है जिन लोगों की पढ़ाइयाँ खराब हो रही थी उनकी पढ़ाइयाँ अच्छी हो जाएंगी और ये फॉरेन कंट्री जाने का भी साल है। तो सर उपाय बता दीजिए, जैसा कि मैम ने कहा कि पेट की कुछ सर्जरी हो सकती है, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड है जिससे हेल्थ अच्छी हो? अश्विना जी तो मैंने आपको बताया ही है अभी अभी। अश्विना जी कोई बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो। और जो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, कुंभ राशि वालों को जो दिक्कतें परेशानी आने वाली है उसके लिए अंधों को खाना खिलाते रहे हफ्ते में, महीने में, जैसे भी। और बेल पत्र का पौधा जरूर लगवाइएगा और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, कामकाज बढ़िया, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ये जरूर कीजिएगा। अवश्य ही सबके लिए भी जरूर उपाय दूंगा और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा सा उपाय है। करते ही चमत्कार को नमस्कार। पैसा ही पैसा, सुख, शांति, समृद्धि आपको जरूर मिलेगी। आपने क्या करना है, काले तिल का तेल अगर प्योर आपको मिल जाए, वो जाके आपने मंगलवार को हनुमान जी के आगे चढ़ा के या रख के आना है। मैं कह रहा हूं इतना जबरदस्त आपको आराम आएगा। तिल, काले तिल का तेल राहु है। राहु हमारे कामों में अड़चन देता है, हमारे काम बनने नहीं देता है, पैसों में अड़चन देता है, अचानक एक्सीडेंट, अचानक परेशानी, अचानक कर्जा, अचानक पैसा फंस जाना, सडन शादी तोड़ देना, सडन रिश्ता तोड़ देना, हर चीज में अड़चन देता है। जाके मात्र ये तेल, क्या काले तिल का रख के आइए, हर परेशानी से निजात पाइए। राधे राधे। अब अंतिम राशि है मीन। तो मीन वालों का ये साल कैसा रहने वाला है 2026? 2026 में थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है। कदम फूक फूक के आपको रखने हैं, क्योंकि थाना, कोर्ट कचहरी या कोई बदनामी आपकी हो सकती है पूरे साल 2026 भी और 2027 भी। लेकिन आपका जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, मकान बनने का योग बड़ा जबरदस्त आ रहा है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि गुप्त शत्रु भी नजर आ रहे हैं। और साथ में जो है ना नाभि से नीचे की कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, जैसे कि घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द वगैरह रहना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाना, L4 L5 में प्रॉब्लम आ जाना, स्लिप डिस्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाना। फॉरेन कंट्री के योग आप लोगों के बन रहे हैं, तो ये फॉरेन कंट्री आप लोग जा सकते हैं। जिन लोगों का PR वगैरह अटका हुआ था उनको PR वगैरह मिल जाएगा और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज्यादा चौकन्ने रहना है और 2026 में आपको अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा काम करना है मीन राशि वालों ने। और हर कोई काम को करने से पहले कुछ सिग्नेचर वगैरह कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो आपको ना उसमें देख देख कर आपको सिग्नेचर करने हैं। ये नहीं कि बस किसी ने करवाए और करते गए, वो आपके साथ में कोई फ्रॉड हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो थोड़ा संभल के चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सर उपाय? बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, मीन राशि वाले अवश्य ही क्या कर सकते हैं, हफ्ते में, महीने में आपने कंबल किसी गरीब को देते रहना है 2026 में। और साथ साथ में
आप ब्राह्मण को काली किनारी वाली सफेद रंग की धोती भी दे सकते हैं। केले और बड़ का पेड़ जरूर लगवाइएगा। इन उपायों से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि, परिवार में सुख शांति, काम धंधे में सुख शांति और पैसे की बरकत अवश्य ही आपके जीवन में रहेगी।